लेते हैं। अब इसके बाद दूसरा देख लेते हैं कि ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। तो इसमें हम टू का प्रयोग करना है, जैसा कि इसमें बताया है कि देखिए जब भी इसका प्रयोग करने के लिए कुछ नहीं है, सिंपली जो बड़ा टू है, डबल टू है जिसमें डबल मीनिंग है, उसको हम क्या करेंगे, इसको हम इसके स्थान पर कर देंगे सो, मतलब सो के स्थान पर डबल टू। और इसके बाद दूसरा जब वाक्य लिखेंगे तो हम स्मॉल टू से, मतलब दूसरी हेल्पिंग वर्ब को इस प्रकार से लिख देंगे। तो क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा कि ही इज़ यहाँ से बनेगा कि ही इज सो वीक, ही इज सो वीक दैट के बाद लिख देंगे ही, सॉरी इसमें ही नहीं होगा, क्या होगा फिर से देखते हैं हम, इसे यहाँ से देखेंगे कि ही इज सो के स्थान पर हमने डबल टू का प्रयोग किया, ही इज टू वीक बस, और दैट से पूरा वाक्य हटा के लिख देंगे टू वॉक। तो इस प्रकार के से इसको हम बना लेते हैं, ठीक है, बना लेते हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन कि ही इज टू वीक टू वॉक, तो इसमें हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इसको बनाना है। इसके बाद है द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, जो बच्चा दूध के लिए रोता है, पास्ट में, ठीक है, पास्ट में रोया, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, तो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसे कि वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं और वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। तो द चाइल्ड वॉज क्राइंग फॉर मिल्क, तो बस इस प्रकार सिंपली बना लेंगे। ही गेट्स सैलरी और ही स्टार्टेड स्पेंडिंग इट, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नो सोनर। तो जैसे कि इसको फ्रेंड, इसकी वीडियो मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, इसको आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो वैसे इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नो सूनर का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य प्रेजेंट का है तो डू डज, ठीक है, डू और डज, और यदि पास्ट का है तो डिड का प्रयोग करते हैं। सिर्फ इतना है सबसे पहले। देन इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखने के बाद आप पूरा इसको लिख देते हैं और दूसरा वाक्य ध्यान से जोड़ देते हैं। तो उसको देख लेते हैं कैसे बनेगा। देखिए नो सूनर डज, क्योंकि देखिए स्टार्ट्स में क्या है, एस लगा इसलिए, प्रेजेंट का इसलिए, तो इसमें हम डज का प्रयोग। तो नो सूनर डज ही गेट सैलरी, ऐसे ही उसे सैलरी प्राप्त हुई, तो देन ही स्टार्टेड स्पेंडिंग, और वह खर्च करने लगा, तो इस वाला सही हो जाएगा। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वे क्या है, फुटबॉल खेल रहे थे। तो चेंज इनटू सिंपल प्रेजेंट, तो प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है। प्रेजेंट में क्या होता है, वैसे तो डू डज का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब नेगेटिव होता है, लेकिन सिंपल बनाना है, तो इसीलिए हम लिख देंगे दे प्ले फुटबॉल, बस इतना हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो दे प्ले फुटबॉल। अब इसके बाद है ही डज हिज ड्यूटी, ही डज मान करता है, क्योंकि ईएस लगा है, तो इसका मतलब आप ये नहीं समझना है कि इसमें डज लगा है, तो मतलब ही माना वह है, और डज जब ही सब्जेक्ट एक वचन होता तो क्रिया में ऐसे ईएस का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ही डज माना करता है, हिज ड्यूटी वह अपना कार्य करता है, तो इसको नेगेटिव बनाएंगे, तो ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, इस प्रकार से इसको बना लेंगे, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी। इसके बाद है द फैन इज हाई, आई कैन नॉट टच इट, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो डॉट डॉट दैट। तो इसका प्रयोग करने के लिए इसका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, इसमें होगा, देखिए जब भी दो वाक्य हमें दिए होंगे तो उनको हमें बनाने के लिए सो दैट का प्रयोग करना है। तो उसको कैसे करेंगे, सबसे पहले समझिए। सो दैट का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले दो सेंटेंस हैं। सबसे पहले तो द फैन, यहाँ से लिखेंगे द फैन इज के बाद किसका प्रयोग करेंगे, हम सो का प्रयोग करेंगे, सो हाई, और दूसरे वाक्य को हम दैट से लिखेंगे। अगर वाक्य में कैन नॉट दिया है तो ठीक है, और शुरू का सब्जेक्ट लिखेंगे। अब अगर शुरू का सब्जेक्ट दिया है तो ठीक है, और नहीं दिया है तो अपनी तरफ से आई या वन मान लेते हैं। तो आई मान लेते हैं या वन मान लेते हैं। अगर सब्जेक्ट दिया है तो जैसे कि इसमें आई दिया है, आई कैन नॉट टच इट। अगर नहीं दिया होता तो हम वन का या आई अपने मन से मान लेते, ठीक है। तो पहले लिखेंगे, पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हम कि द फैन, और इसके बाद इज के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद, यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होती तो हम इसको सब्जेक्ट के बाद हम इसका प्रयोग करते सो का, और यदि हेल्पिंग वर्ब दी है तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद सो। तो क्या बनेगा कि द फैन इज
सो हाई और दूसरा भाग दैट से लिख के आई कैन नॉट टच इट। बस इस प्रकार से इसको बना लेते हैं। तो देख लेते हैं इसको भी। तो द फैन इज सो हाई दैट आई कैन नॉट टच इट। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। अब इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़। तो इसमें जैसे कि अनलेस का प्रयोग करेंगे और अनलेस का इफ़ के स्थान पर अनलेस लिखेंगे। इसका भी मैंने एक वीडियो बना रखा है। तो सबसे पहले अनलेस लिखेंगे एक, दूसरे इफ़ के स्थान पर अनलेस लिखते हैं। यदि भाग में डू डज डिड दिया है, यदि डू डज दिया है तो उसको हम हटा देते हैं। डू डज और डिड दिया है तो उसको हम हटा देते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं। जैसे अगर वर्ब में डज दिया है, यदि हमें डज दिया है तो हम उसको हटा के वर्ब में एस या ईएस लगा देंगे। यदि डू दिया है तो कुछ नहीं लगाएंगे, डिड दिया है तो ईडी जोड़ देंगे। और यदि और कोई जो हेल्पिंग वर्ब दी होती है इज आर एम, तो उसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं। तो बस इतना है। तो इसमें क्या बनना है, अनलेस यू यहाँ से बनेंगे यू विल फेल। ये तो आगे पीछे लिख सकते हैं, यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड। तो यहाँ से लिखेंगे अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। तो ये वाला ठीक है। सीता डज नॉट सिंग और सीता डज नॉट डांस। इसमें हमें नाइदर डॉट नॉर का प्रयोग करना है। तो नाइदर नॉर का प्रयोग कैसे करते हैं, देखिए यदि सब्जेक्ट समान है तो नाइदर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब या सब्जेक्ट की बात करते हैं। और यदि सब्जेक्ट समान नहीं है, और देखिए यदि सब्जेक्ट समान नहीं है और प्रेडिकेट समान है तो इसका प्रयोग हम सबसे पहले कर लेते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट समान है इसलिए हमें नाइदर का प्रयोग सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए जैसे कि यहाँ बताया है कि सीता डज नॉट सिंग और सी डज नॉट डांस। तो इसमें नाइदर का प्रयोग करना है, नाइदर डॉट नॉर। तो सबसे पहले जैसे कि सब्जेक्ट दोनों में समान है, सीता यहाँ पर भी है, देखिए सीता यहाँ पर भी है और सीता को हमने क्या लिख दिया, सी लिख दिया। तो जब सब्जेक्ट समान हो तो नाइदर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जो सब्जेक्ट अगर यदि समान हो सब्जेक्ट तो हम नाइदर का प्रयोग सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, जैसे कि इसमें किया है। तो सीता नाइदर सिंग, अब देखिए डज है तो डज जैसे ही हटेगा तो वर्ब में क्या लगेगा, एस और ई एस लगता है, तो इसमें एस लगी। तो सीता नाइदर सिंग्स माने गाती है, नॉर मतलब जो सीता है ना तो गाती है ना ही डांस करती है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दे वॉच टेलीविजन सिंस मॉर्निंग। देखिए जब भी सिंस मॉर्निंग आता है तो सिंपली आप जानते हैं तो इसमें सप्लाई द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट, ठीक है। तो दे, अब इसके बाद देखिए दे वॉच में क्या आएगा, यहाँ से देख लेते हैं। दे वॉच टेलीविजन सिंस मॉर्निंग नहीं हो सकता है तो दे हैव बीन होगा। तो आप इसको जानते हैं, दे हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, ठीक है। जब भी इस प्रकार के सिंस मॉर्निंग दिया हो या सिंस मॉर्निंग या सिंस फोर का प्रयोग होता है जो, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में की बात करते हैं, ठीक है। तो वी आर प्लेइंग फुटबॉल चेंज इनटू बॉयज़। तो यहाँ से बनाएंगे हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट फुटबॉल इज प्लेड। इस प्रकार से हम देखिए जब इसमें आर है, ठीक है, आर दिया है और प्लेइंग में आईएनजी दिया है। जब भी आईएनजी आती है तो हम बीइंग का प्रयोग कर लेते हैं किसमें, बॉयस में। तो इसमें बीइंग हो जाएगा। तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अस। तो इस प्रकार से इसको बना लेंगे। द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट ही कैन नॉट विन द रेस। तो इसमें भी हमें कि सो डॉट डेट का प्रयोग करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया सब्जेक्ट समान हो तो हम सो का प्रयोग जो कहाँ करते हैं, सब्जेक्ट या अगर हेल्पिंग वर्ब दिया तो हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो द स्टूडेंट इज सो क्योंकि वेरी के स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे, सो को। तो द स्टूडेंट इज सो फास्ट दैट का दस के बाद दूसरा जो वाक्य लगेंगे, दैट ही कैन विन द रेस। तो इस प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा, ही कैन विन द स्टूडेंट इज सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस। तो इस प्रकार से इसको बना लेंगे। अब जो एक्स्ट्रास पोयम है इसको आप पढ़ेंगे और इसको अभी हम आंसर दे देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसको भी देख लेते हैं।